अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 जो कि चैप्टर नंबर 4 का है, उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब वो है रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस। इसके साथ ही हम एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 187 पर जो है उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 189 इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग जो पार्ट हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर के जो लाइव सेशन है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। इस लाइव सेशन में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट में डिस्कशन जो है, जो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग डिस्कशन है वो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा और लाइव का एक टाइम फिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह उस टाइम पर हम डिस्कस किया करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 से पहले टॉपिक है हमारे पास ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस। चलें स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस क्या है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल्स, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम रोटेशन ऑफ एक्सेस, उसके क्वेश्चंस और उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। क्या है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस? स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज को ट्रांसलेट करना है, तब्दील करना है। मतलब ये हुआ कि अगर सपोज दैट आपको कोई एक्सेस दिए गए होंगे और आपने उन एक्सेस को किसी और एक्सेस में कन्वर्ट करना है, दैट्स कॉल्ड टू बी ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस या ट्रांसलेट ऑफ एक्सेस कहलाएगा, या इसको हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस कहते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस की पेपर में आपके पास डेफिनेशन आ चुकी है। आप इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन origin is shifted from one point to another point, it is called translation of axis। इसकी अगर डेफिनेशन आपके पास एग्जाम्स में आ जाती है तो आपने इस तरह कहना है कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जानिब तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या मतलब है इस चीज का। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक एक्स प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे ओरिजिन है 0 0, कोई भी पॉइंट है पी पॉइंट यहाँ पर, ओके। इसका ये जो डिस्टेंस है हमारे पास x होगा, ये क्या होगा हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास y होगा क्योंकि y के पैरेलल ये लाइन है, और ये क्या होगा हमारे पास x होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूं करते हैं, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन ये वाला ओरिजिन, इसको शिफ्ट करवाते हैं यहाँ से यहाँ पर। ट्रांसलेट करवाना ना हमने, तो मैंने ये किया, सपोज दैट अब ये ओरिजिन जो था इसको यहाँ पर ले आया, ओ से क्या बन जाएगा, ओ प्राइम, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास एक न्यू एक्सेस बन चुका है, इसको कैपिटल एक्स का नाम दे दें और इसको कैपिटल
y का नाम दे दें। तो मेरे पास अगर ये वाली जो लेंथ है, ये जो इस एक्सिस ने यहाँ से यहाँ पर जाते हुए लगाई या कवर की, इसको मैं h का नाम दूं, और ये वाली जो लेंथ है इसको मैं k का नाम दूं, तो ये वाले पॉइंट क्या बन जाएंगे, h और k। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये ओरिजिन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और न्यू एक्सिस बन गए, कैपिटल X और कैपिटल Y बन चुका है। अब ये जो हमारे पास न्यू एक्सिस आया है, ये जो कैपिटल X और कैपिटल Y आया है, अब ये जो पॉइंट था ना पहले इस एक्सिस का था, छोटे x और छोटे y का, या स्मॉल x और स्मॉल y का, अब ये पॉइंट बन चुका है कैपिटल X और कैपिटल Y का। तो अब अगर हम इस पॉइंट का यहाँ से देखें, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास कैपिटल Y होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास कैपिटल X होगा। अब ये जो प्रोसेस हमने किया है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अब इस ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में अगर हम देखें, ये वाला जो x है स्मॉल x, ये किस किस के इक्वल है, एक h और एक कैपिटल X के। और इसी तरह ये जो स्मॉल y है हमारे पास, छोटा y एक्सिस जो छोटा था, ये किसके इक्वल होगा, k प्लस ये कैपिटल Y है ना, तो ये भी कैपिटल Y, तो मतलब ये होगा कि ये कैपिटल Y के इक्वल आ गया। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि स्मॉल x इक्वल है कैपिटल X प्लस h के, और स्मॉल y इक्वल है कैपिटल Y प्लस k के। देख सकते हैं आप लोग, बेसिकली ये जो है आपके पास छोटा x यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आपके पास यहाँ तक ओरिजिन को शिफ्ट किया, ये हिस्सा बन गया h, और ये आपके पास है कैपिटल X। तो स्मॉल x किसके इक्वल होगा, h प्लस कैपिटल X के, और इसी तरह ये है आपके पास स्मॉल y। अब अगर आप देखें ये हिस्सा आपके पास, क्योंकि आपने ओरिजिन को यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट किया था, तो ये जो लेंथ है ये आपके पास k आई थी, और ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये y है, कैपिटल Y है, इस x और y एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग इस पॉइंट का। तो अब टोटल ये है y, तो ये दो हिस्सों में कन्वर्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपके पास ये जो y है बेसिकली इक्वल आ जाएगा k प्लस y की फॉर्म में। तो ये आपके पास आ गया है, x इक्वल है x प्लस h, कैपिटल X प्लस h, और y इक्वल है y प्लस k की फॉर्म में। तो ये हमारे पास x और y है। अगर यहाँ से हम कैपिटल X और कैपिटल Y को निकालना चाहते हैं तो कैपिटल X किसके इक्वल होगा, इसको इस साइड पर ले जाएं, x माइनस h, और कैपिटल Y किसके इक्वल होगा, y माइनस k के। तो आपके पास ये है न्यू या ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस या न्यू एक्सेस आपके पास आ चुके हैं। ये आपके पास एब्सिसा होगा, ये आपके पास ऑर्डिनेट होगा। ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपके जो पुराने वाला एक्सेस था उसके हैं, और ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपके न्यू एक्सेस के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन ये दिया गया होगा कि आपको कहा गया होगा कि आपका पॉइंट जो है शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फाइंड आउट एक्स वाई। अगर तो आपको कहेगा कि कैपिटल एक्स वाई फाइंड आउट करें, फाइंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तब तो आप डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको कहेगा कि फाइंड स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तब आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को या एग्जांपल को। हमारे पास एग्जांपल है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर -6, 9. The axes are translated through point O prime -3 to find the coordinates of P referred to as new axis. अब आपको क्या कहा जा रहा है कि आपने न्यू एक्सिस को फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आपके पास ओल्ड एक्सिस हैं या पुराने वाले ओरिजिनल एक्सिस हैं, और ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है ये आपके पास न्यू एक्सिस हैं। तो मतलब ये है कि अब आपके पास ये जो क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P जो है, एग्जाम्पल, अब आपको जो दिया गया है गिवन पॉइंट, गिवन कोऑर्डिनेट, गिवन कोऑर्डिनेट्स आपके पास P जो है ये आपके पास है -6 और 9। तो मतलब ये है कि आपको ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से ये x के इक्वल है और ये स्मॉल y के इक्वल है, और आपको ट्रांसलेटेड पॉइंट O प्राइम दिया गया है -3 2। इसका मतलब है ये पहले वाली वैल्यू h है
और दूसरे वाली वैल्यू क्या है, के है। अब आपने न्यू एक्सिस फाइंड आउट करने हैं, फाइंड न्यू एक्सिस। तो न्यू एक्सिस का फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल है एक्स माइनस एच के और वाई इक्वल है वाई माइनस के। तो कैपिटल एक्स इक्वल आएगा एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इक्वल होगा वाई माइनस के। तो वैल्यूज को जस्ट पुट करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें एक्स की वैल्यू आपके पास -6 है और एच की वैल्यू -3 है। -6 -3 क्या हो जाएगा, -9, सॉरी यहाँ पे -6 है। चलिए मैं फाइंड आउट करता हूँ। देखें एक्स किसके इक्वल है, -6, एच किसके इक्वल है, -3, क्या हो जाएगा, -6 + 3 क्या हो जाएगा, -3 के। चलें कैपिटल वाई किसके इक्वल है, वाई माइनस के। आपके पास वाई की वैल्यू क्या गिवन है, वाई की वैल्यू आपको गिवन है चलें आपके पास न्यू एक्सेस जो है उनकी वैल्यूज आ गई है। एक्स की वैल्यू है -3 और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 7। तो आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या आ गए हैं, -3 और 7 की फॉर्म में। तो आसान से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसी तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज का। इसमें आपको ये कहा गया है कि द 2 पॉइंट P एंड O प्राइम आर गिवन इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द XY कोऑर्डिनेट। आपको ये कहा गया कि कैपिटल XY कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। मतलब आपने अब ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला कैपिटल एक्स और वाई के लिए ये वाला फार्मूला है। तो आपने कैपिटल एक्स वाई इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। आपको पॉइंट दिए गए हैं, अब पी है -26, ये वैल्यू स्मॉल एक्स की है और ये वैल्यू स्मॉल वाई की है। और ओ प्राइम जो है यानी कि ओरिजिन जब शिफ्ट किया गया है तो वो वैल्यू -3 और 2 की फॉर्म में है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एच होगा और ये के होगा। तो अब आपने जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज का पुट करना है, एक्स और एच में, वाई और के में, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह पी पॉइंट आपके पास -6 -8 है और ओ प्राइम आपके पास है -8 -4 -6। आपने यहाँ से ये आपके पास कैपिटल स्मॉल एक्स है, ये वाई है, और यहाँ पर आपके पास ये एच और ये के है। इसी तरह इसमें भी ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है और ये एच और के है। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 शामिल होता तब आपको मैं बताता, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं। इसमें ये कहा गया कि फाइंड कोऑर्डिनेट एक्सिस पी एक्स वाई। अब देखें एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो पॉइंट होगा ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होगा। तब अगर ऐसी केस हमारे पास होता तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते, कैपिटल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई प्लस के की फॉर्म में। चलें कोई मसला नहीं, जो क्वेश्चन हमारे पास शामिल हैं आपको वो मैंने डिस्कस करके बता दिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे जीमेल अकाउंट पर मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए लाइव क्लास मैं अरेंज करने वाला हूँ डेली बेस पर। आपका जो प्रीवियस है चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 1 करेंगे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह जल्द डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हुआ हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस का टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सेस। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक रोटेशन ऑफ एक्सेस। जरा गौर से समझिएगा। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस का जो टॉपिक है उसमें हमने अपने ओरिजिन को शिफ्ट किया था, ऐसे ही है ना, यहाँ ओरिजिन था, ओरिजिन को यहाँ से यहाँ पर लेकर गया था। लेकिन ये जो रोटेशन है हमेशा याद रखिएगा, रोटेशन आपके पास तभी पॉसिबल होती है जब आपके पास ओरिजिन फिक्स हो। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मार्कर है ये रोटेट करे, तो ये तभी रोटेट करेगा जब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर फिक्स होगा। तो मतलब ये हुआ कि रोटेशन ऑफ एक्सिस वाले टॉपिक में जब आप इसको डिस्कस करेंगे या हल करेंगे तो आपके पास जो ओरिजिन है वो फिक्स होगा, वो रोटेट नहीं करेगा। आई बात समझ? क्योंकि ये जो है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, इसमें हमने ओरिजिन को चेंज किया था। पहले ओरिजिन यहाँ था, यहाँ से हम इसको यहाँ पर लेकर गए थे।
और हमने एक न्यू एक्सिस का नाम दे दिया था एक्स और वाई का। लेकिन ये जो रोटेशन वाला टॉपिक है, इसमें हमने अपने एक्सिस को रोटेट करवाना है, तो वहां पर हमारे पास ये जो एक्सिस है ये रोटेट जब करेंगे तो ओरिजिन हमारे पास फिक्स होगा, ओरिजिन को हमने मूव नहीं करवाना। तो देखते हैं मैं क्या कह रहा हूं, अब फिर हम डिस्कस करते हैं। सपोज करें मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास ओरिजिन ओ ओ। ओके, कोई पॉइंट है हमारे पास पी एक्स वाई। अब देखें जो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पी, यहाँ से डिस्टेंस वाई है इसका, ये आपके पास ये वाला डिस्टेंस जो है ये आपके पास एक्स होगा, और ये आपके पास डिस्टेंस आर होगा। अब देखिए, अगर हम ये जो एक्सिस है एक्स और वाई इसको रोटेट करवाना चाहते हैं, तो ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा इसके साथ। पॉइंट, ये जो पॉइंट हमारे पास ये लाइन है हमारे पास कोई ना कोई एंगल बनाएगी, इसको हम एंगल को अल्फा का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुकी है, इस पॉइंट को आप क्यू का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुकी है ओ पी क्यू। अगर हम इस ट्रायंगल से कोस अल्फा को लेना चाहें, कोस अल्फा किसके इक्वल होता है, कोस किसके इक्वल होता है, कोस होता है बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो एंगल हमारे पास यहाँ पे अल्फा बन रहा है, तो कोस अल्फा किसके इक्वल होगा, बेस हमारे पास क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास आर। तो ये क्या आ जाएगा, आर कोस अल्फा इक्वल होगा एक्स के, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, आर कोस ऑफ अल्फा के। अब हम डिस्कस करते हैं साइन को। देखें जी स्टूडेंट्स, साइन किसके फॉर्म होता है, साइन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर हमारे पास y है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास r है, तो ये क्या बनेगा, r को इस साइड पर ले जाएं, r साइन ऑफ अल्फा इक्वल आ जाएगा y के, तो y किसके इक्वल आ गया है, r साइन ऑफ अल्फा के। ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 आ गया। अब ये स्टूडेंट्स देखें, ये तो हमारे पास ओरिजिन एक्स के एक्सिस के, ये अब हमारे पास एक्स एक्सिस या एब्सीसा है, एब्सीसा, ये हमारे पास ऑर्डिनेट है। अब हमने न्यू एक्सिस फाइंड आउट करने हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अपने एक्सिस को रोटेट करवाएंगे, रोटेट करवाने के बाद हमारे पास न्यू एक्सिस आएंगे, वो हमारे पास ऑर्डिनेट भी, एक हमारे पास एब्सीसा बनेगा, एक ऑर्डिनेट बनेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। मैंने इसको रोटेट करवाना है, मतलब इसको मूव करवाना है, ऐसे मूव करेगा ना, अगर एक्स मूव करेगा तो वाई भी मूव करेगा। मैं यहाँ तक इसको रोटेट करवाता हूँ, बात समझ आई है। देखें जो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है ना, ये दोनों। आप अगर मैं इसको रोटेट करवाना चाहता हूँ, तो जब ये रोटेट करेगा तो एक्स भी रोटेट करेगा और वाई भी रोटेट। सपोज दैट मैं यहाँ पर आके इसको स्टॉप करता हूँ, तो मेरे पास एक न्यू एक्सिस बनेगा। ओके, अब आपके पास ये न्यू कैपिटल एक्स है और ये न्यू एक्सिस जो है कैपिटल वाई है। अब अगर इसका ओरिजिन के साथ, अब आपके पास बेसिकली कुछ इस तरह के एक्सिस बन चुके हैं, आप कंसीडर करें ये है। अब ये पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास बेस होगा, और ये आपके पास वो हाइपोटेन्यूज होगा। अब ये पैरेलल है इस लाइन के, तो ये क्या होगा, कैपिटल वाई। और ये एक्स जो है पैरेलल है, ये जो एक्स, ये जो हिस्सा है ये बेसिकली एक्स के पैरेलल, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स होगा, और ये आपके पास आर आ जाएगा। अब देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम कहते हैं कि एंगल बना है थीटा, तो इस हिस्से का एंगल क्या होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास एक टोटल लाइन है ये वाली, मैं कहता हूं कि उसका ये हिस्सा टोटल जो है ये अल्फा है, ये हिस्सा मेरे पास थीटा है, थीटा। मैं कहता हूं कि ये वाला हिस्सा फाइंड आउट करें, तो क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे, तो मतलब अल्फा माइनस थीटा, बेसिकली ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल का एंगल देखना इस ट्रायंगल का हम ये वाला एंगल देखना चाहते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, टोटल एंगल में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि अल्फा माइनस थीटा। अब ये जो ट्रायंगल बनी है हमारे पास एक न्यू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और आर की फॉर्म में, इसका एंगल क्या है, अल्फा माइनस थीटा। अब इसको बेसिकली जिस तरह हमने इसको डील किया था ना ओरिजिन वाली को, इसको भी वैसे डील करें। ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास बेस होगी, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब देखिए, कोस एंगल क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस थीटा,
हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, सॉरी बेस क्या है हमारे पास एक्स कैपिटल, और हाइपोटेन्यूज क्या है आर। तो क्या आ जाएगा आर कॉस अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा आर, अप्लाई करें फार्म, वो हमें पता होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसी के इक्वल होता है ना डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे पास ये आ जाएगा आर कॉस अल्फा कॉस थीटा, ये सॉरी माइनस की फॉर्म में तो यहाँ पे प्लस आता होता है, प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आर कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा। तो देखें आर कॉस अल्फा किसके इक्वल है एक्स के, आर साइन अल्फा किसके इक्वल है वाई के। तो हमारे पास कैपिटल एक्स जो न्यू एक्सिस है इसका एब्सीसा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स का एब्सीसा बोला जाता है। इसकी जगह पे मैं पुट करने वाला हूँ एक्स, इसकी जगह पे पुट करने वाला हूँ वाई। तो क्या आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये हमारे पास न्यू एक्स एक्सिस आ गया है न्यू एक्सिस का। ओके, अब हम वाई को फाइंड आउट करते हैं। साइन अल्फा माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास r है। तो ये r साइन अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू कैपिटल Y। तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल Y यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दें, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस सॉरी माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये क्या बन जाएगा r इंटू साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। तो ये क्या होगा y इक्वल आ जाएगा r साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस r कॉस अल्फा साइन थीटा। तो r कॉस अल्फा किसके इक्वल है y के, और r साइन अल्फा सॉरी r साइन अल्फा किसके इक्वल है y के, और r कॉस अल्फा किसके इक्वल है x के। तो ये हमारे पास न्यू एक्सिस y किसके इक्वल होगा, y हमारे पास आ जाएगा y cos थीटा माइनस x साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास बेसिकली x इक्वल आ गया है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा के, और y इक्वल आ गया है y cos थीटा माइनस x साइन थीटा के। ये हमारे पास न्यू एक्सिस आ चुके हैं। अब आपको डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया गया होगा, या तो आपको कहा गया होगा कि आपके पास x और y की वैल्यू गिवन है, थीटा गिवन है, आपने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को फाइंड आउट करना है। या फिर आपको ये कहा गया होगा कि आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू गिवन है और थीटा भी गिवन है, आपने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड आउट करना है। जब तो आपको वैल्यू दी गई होगी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की और थीटा की, तब तो आप सिंपली पुट करेंगे और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें सिंपली पुट करेंगे आपको वाई की वैल्यू आएगी। अगर आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गिवन होता है और थीटा गिवन होता है, तो ऐसे केस में आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर आप स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो है वो इसी के मुताबिक होगा जो मैं अब सेकंड बात कर रहा हूँ। चलें अब हम पहले इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल आपको क्या दिया गया स्टूडेंट 30 डिग्री। क्वेश्चन को हल करने से पहले आपने क्वेश्चन समझना है, ये ना हो कि आप बस रट्टा मार के बैठे हो, ठीक है सर ने ये कहा तो वो कहा तो ये कहा, ऐसा नहीं होना। पहले आपने क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्या कहा जा रहा है और क्या चीज फाइंड आउट करनी है। देखें, इफ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर द पॉइंट्स, अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया गया, कौन सा एक्स वाई दिया गया, स्मॉल एक्स वाई। फाइंड इट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट, कौन सा फाइंड आउट करना है, कैपिटल एक्स वाई। अब देखें स्टूडेंट्स आसान सी बात है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आसान एग्जाम्पल है। हमें ये कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, यानी कि 5 7, और एंगल जो है वो गिवन है 30 डिग्री। अब स्मॉल एक्स वाई आपको गिवन है, कैपिटल एक्स वाई आपने फाइंड आउट करना है। देखें इसका मतलब है आपके पास स्मॉल एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू क्या है 7 है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे एज वी नो दैट वी नो एक्स इक्वल है एक्स कोस थीटा वाई साइन थीटा। चलें, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, कोस थीटा किसके इक्वल है 30। ओके,
अब देखें cos 30 जो है ये इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3/2 के, और sin 30 जो है ये इक्वल होता है 1/2 के। तो देखें क्या होगा, 5 cos 30 की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 7 sin 30 की जगह पे sin 30 की जगह पे क्या पुट करना है 1/2, तो क्या बनेगा 5 स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 7/2, 2 को लें एज एलसीएम, तो 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम डिस्कस करते हैं y किसके, y बेसिकली किसके इक्वल है, y cos थीटा माइनस x sin थीटा के। पुट करें वैल्यूज, x हमारे पास है 5, y हमारे पास है 7, y की जगह पे क्या पुट करेंगे 7, cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 30 माइनस x sin क्या आ जाएगा 30। अब आपको पता है cos 30 किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2, और sin 30 किसके इक्वल है 1/2 के। चलिए वैल्यूज को पुट करें, 7 cos 30, ये मैंने फार्मूला गलत तो नहीं लिख दिया, मैंने फार्मूला गलत लिख दिया है आई थिंक, वेट यस स्टूडेंट्स, मैंने फार्मूला सही लिखा है, सही है फार्मूला, क्या होगा 3/2, x क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट्स 5, 1/2, sin 30 की वैल्यू क्या 1/2 के, चलें हमारे पास ये y की वैल्यू आ चुकी है, और ये हमारे पास प्रीवियस क्या थी x की वजह से, तो हमें ये कहा गया था कि फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x और y, तो हमारे पास कह देंगे हेंस ये हमारे पास कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द रीजन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल्स, द न्यू एक्सिस ओ एक्स एंड और वाई, फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको ये कहा गया कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को फाइंड आउट करना है। ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है ये सिमिलरली उसी के मुताबिक है। एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब ये आपके पास वैल्यू स्मॉल एक्स की और ये वाई की है और ये थीटा की है, ये स्मॉल एक्स और ये स्मॉल वाई और ये थीटा की। इसी तरह ये जो पॉइंट पी है इसमें ये स्मॉल एक्स और ये वाई और आर्क के पास ये आर्क ऑफ टैन है ना, आर्क टैन का मतलब है टैन इनवर्स। मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 4 है 1/5 10। देखें हमारे पास ये क्या है, आर्क टैन क्या होता है, टैन इनवर्स 1/3। ओके, अब देखें जैसे आर्क टैन का मतलब है टैन इनवर्स। अगर आप टैन इनवर्स को निकालना चाहते हैं, टैन इनवर्स 1/3 ये बेसिकली होता है 30 डिग्री के। तो मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन में एंगल 30 दिया गया। अब देखें पी आपके पास 15 टैन है और थीटा आपके पास 30 डिग्री दिया गया है। अब देखें तो ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दिया गया, तो ये एक्स की वैल्यू क्या है 15 है, वाई की वैल्यू क्या है 10 है, अच्छा थीटा हमारे पास क्या है 30 है। हमने कैपिटल एक्स वाई फाइंड आउट करना है, वी फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ये हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा के, और कैपिटल वाई किसके इक्वल है, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा के। जस्ट आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इंटरेस्टिंग है और लेंथी भी है क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए एज लॉन्ग से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कहा गया है स्टूडेंट्स, the xy coordinate axes are rotated about the origin through the indicated angles and the new axis
आर ओ एक्स नोट वाई, फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको ये कहा गया कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट, कौन सा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, छोटा एक्स वाई, एंड द गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब आपको कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। देखें डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट है हमारे पास -5 3 और थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट। हमने छोटा एक्स वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन है। सो वी नो दैट एज गिवन डाटा, हमें गिवन डाटा क्या है, कैपिटल एक्स है हमारे पास -5, कैपिटल वाई है 3 और एंगल हमारे पास क्या है 30। वी नो अबाउट फार्मूला, वी नो दैट कैपिटल एक्स है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और कैपिटल वाई किसके इक्वल है, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। इसमें ये आप x की वैल्यू है और थीटा की वैल्यू गिवन है, आपने ये छोटा x और छोटा y या स्मॉल x और स्मॉल y को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल x है हमारे पास -5 और कैपिटल y हमारे पास 3, एंगल हमारे पास 30। ये क्या होगा, -5 x cos 30 प्लस y sin 30। देखें cos 30 किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 3/2 के। sin 30 किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, 1/2 के। यहाँ पे पुट करें x स्क्वायर रूट 3/2 प्लस y 1/2। तो ये क्या होगा, -5, 2 को लें एज एलसीएम तो x स्क्वायर रूट 3 प्लस y, 2 इस साइड पर चला गया तो -10 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट x3 प्लस y के। तो मतलब ये हुआ x स्क्वायर रूट 3 प्लस y इक्वल है -10 के। आप इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। ओके, चलें अब आप पुट करें अपनी वैल्यूज को कैपिटल y में और थीटा में। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। पुट वैल्यूज इन 2, तो हमारे पास क्या होगा, y कैपिटल y हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट्स 3 के, और ये फार्मूला है कैपिटल y cos थीटा माइनस x sin थीटा, y cos 30 माइनस x sin 30। cos 30 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2, sin 30 किसके इक्वल है 1/2 के। तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस x 1/2 के। तो डियर स्टूडेंट्स आप 2 को एज ले लें एलसीएम, y स्क्वायर रूट 3 माइनस x, तो 6 किसके इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर रूट 3 माइनस x के। अब ऐसे करें, स्क्वायर रूट 3 से ना इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। क्यों करवाना है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को बेसिकली एक जैसा बनाकर हल करना है, और इसको हल करने के लिए हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास ये क्वेश्चन में क्योंकि एलिमिनेट नहीं होगा, हमारे पास ना तो x की वैल्यू निकलेगी ना ही y की वैल्यू निकलेगी। चलिए देखें, मल्टीप्लाई above equation बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3 y स्क्वायर रूट 3 माइनस x स्क्वायर रूट 3। तो ये देखें क्या होगा, हम इसको ये लिख सकते हैं -x स्क्वायर रूट 3 प्लस y, ये स्क्वायर रूट 3 इकट्ठा होके इसका स्क्वायर बनेगा तो ये 3 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह 6 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। आप इसको नाम दे दें b का। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी है ये दो। अब इन दोनों को इकट्ठा करें, इन दोनों को करते हैं हम ऐड। बाय एडिंग हम काम क्या कर रहे हैं, बाय एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को ऐड करते हैं। ए हमारे पास क्या है, x स्क्वायर रूट 3 प्लस y इक्वल है -10 के, और b क्या हमारे पास है -x स्क्वायर रूट 3 प्लस 3y इक्वल है 6 स्क्वायर रूट 3 के। ये कट हुआ, y प्लस 3y क्या बन जाएगा 4y, ये किसके इक्वल आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3 माइनस 10। तो बेसिकली हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आया है,
4y इक्वल आ गया है 6√3 माइनस 10k। ओके, अब यूं करें, y किसके इक्वल आ जाएगा, 6√3 माइनस 10/4, ऊपर से ले लें 2 को कॉमन, 3√3 माइनस 5/4, 2 से ये कैंसिल, हमारे पास y किसके इक्वल आ गया है 3√3 माइनस 5/2 के। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई है। अब हम अपनी y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, चाहे तो इक्वेशन ए में पुट करें, चाहे इक्वेशन बी में पुट करें, आपकी अपनी मर्जी है, मतलब जो आपको फिजिबल लगता है आप वही काम करें। चलें, मैं इक्वेशन नंबर ए में पुट करता हूँ, पुट y इन इक्वेशन ए में पुट करते हैं, क्या होगा x√3 प्लस y क्या है 3√3 माइनस 5/2 के इक्वल माइनस 10 के। चलें 2 को ले लें यहाँ से एलसीएम, तो क्या आ जाएगा x√3 प्लस हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3√3 माइनस 5 माइनस 10 के, 2 इस साइड पर चला जाएगा, x√3 प्लस 3√3 इक्वल आ जाएगा माइनस 20 के और माइनस 5, ये इस साइड पर चले जाएंगे वैल्यूज, x√3 ये इक्वल आ जाएगा माइनस 20 प्लस 5 माइनस 3√3, ये क्या हो जाएगा माइनस 15 माइनस 3√3x। अगर हम ये 15 जो है इसको यूँ लिख लें माइनस 5 क्रॉस 3, 5 3 15 होता है ना जो स्टूडेंट्स, तो ये 15 आ जाएगा माइनस 3√3। अब ये जो देखें 3 है, ये बेसिकली अगर हम यूँ लिखना चाहें स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होकर दोबारा 3 रह जाएगा, तो मतलब ये होगा हम 3 को यूँ लिख सकते हैं 3√3। तो इसकी जगह पर, इस 3 की जगह पर मैं ये पुट करने वाला हूँ माइनस 5√3 और √3। ये जो 3 है आप इसका स्केयर भी लें स्केयर रूट भी लें तो 3 के इक्वल आएगा, मतलब ये जो स्केयर रूट वाली टर्म है आप इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, तो माइनस √3। अब आप यूँ करें, इस √3 को, एक √3 को यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये √3 लिया कॉमन, क्या बच जाएगा माइनस 5√3 और माइनस 3। अब यहाँ पे करता हूँ इसको, अब ये √3 नीचे लेकर आए, तो हमारे पास क्या होगा √3, इस √3 से √3 कैंसिल, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू है -3 माइनस 5√3, तो ये हमारे पास x है और y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास क्या है x है, तो ये हमें चाहिए था। तो डियर स्टूडेंट्स आपने रट्टा नहीं मारना, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा और इंशाल्लाह आपके लाइव क्लासेस का अहतमाम किया जा रहा है इंशाल्लाह, अगर जो जिसमें मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 1 2 3 4 उनके फिर MCQs इंशाल्लाह सबको डिस्कस किया करेंगे, एक लाइव टाइम फिक्स करके मैं जल्दी आपको उसका अनाउंसमेंट कर दूंगा। और अगर आपने कोई अपनी अपनी कोई राय देनी हो तो इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।